हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से शनि देव के आगमन से घबरा कर, विचलित होकर माता पार्वती ने स्वयं अपने द्वारा निर्मित प्रतिकृति का विनाश कर दिया। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से अग्नि प्रज्वलित करके उसे जलाकर भस्म कर दिया। सिर्फ ये सोचकर कि शनि देव की कुदृष्टि पड़ेगी और मेरा जो भवन की प्रतिकृति है वो नष्ट होगी, उससे तो बेहतर है कि हम स्वयं ही नष्ट कर दें। और इस प्रकार से माता पार्वती ने स्वयं अपनी प्रतिकृति को नष्ट कर दिया। और वो बहुत रोई थी, नष्ट करने के बाद बहुत रोई थी। और खासकर जब उन्हें ये पता चला कि महादेव तो लेकर ही नहीं आ रहे थे शनिदेव को कैलाश पर। महादेव ने तो माता पार्वती के कहे अनुसार शनि देव से कैलाश के बाहर ही मिले और बाहर से ही उन्हें विदा करने का सोचा हुआ था। माता पार्वती को ये बातों ने बहुत दुख पहुंचाया कि क्यों वो इतनी विचलित हो गई थी, क्यों उन्होंने अपने पति पर विश्वास नहीं किया। और महादेव ने बहुत अच्छे से समझाया था कि पार्वती, हमेशा इतना याद रखना कि जब रिश्तों में, संबंधों में जो सबसे बड़ी हानि पहुंचती है ना, वो सिर्फ तब पहुंचती है जब हम एक दूसरे पर शंका करते हैं। और पार्वती, तुम्हारे हृदय में भी शंका वास करती है मेरे प्रति। तभी तुमने मेरे कहे हुए कथन पर विश्वास नहीं किया। जब तुमने मुझे दायित्व दिया था कि मैं शनिदेव को कैलाश में ना आने दूं, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए था कि मैं तुम्हारे लिए जो मैंने दायित्व को चुना है, सोचा है, उसे मैं पूरा करूंगा। परंतु तुम शंकित रही। तुम्हें बहुत आशंका थी कि नहीं, पता नहीं महादेव रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। पार्वती, रिश्ते सिर्फ और सिर्फ शंकाओं से खराब होते हैं। शादी के समय वचन दिए जाते हैं। वचन देने का तात्पर्य यही होता है कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, एक दूसरे की इच्छाओं की कद्र करना। लेकिन शायद तुम ही अपने दिए हुए वचनों को भूल गई। और आखिर में वो यही कहते हैं कि इतना याद रखना पार्वती कि मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूँ, तुम मेरे भीतर वास करती हो। भले ही तुम्हें स्वप्न अकेले देखने पड़े, परंतु उन्हें पूरा करने हेतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहूँगा। माता पार्वती की आंखों से अविरल धारा बहती है अश्रुओं की, ये सब बातें सोचकर कि अचानक आवाज़ आती है उनके कानों में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वहाँ पर एक भक्त, भीम नाम का भक्त, उसके हाथ में भाला है, नोक वाला, और उस भाले से वो अपनी आंखें खराब करना चाहता है, आंखें फोड़ना चाहता था। महादेव को जब ये नज़र आता है तो वो कहते हैं, पार्वती अभी मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे अपने एक भक्त को रोकना आवश्यक है। और ये कह के महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और वहाँ जाकर वो आवाज़ लगाते हैं, भीम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो अपनी आंखों के साथ? अभी उसने भाला डाला नहीं होता आंखों में। तो भीम कहता है कि महादेव, मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, दर्शनों की अभिलाषा थी और दर्शन हो नहीं पा रहे थे, तो मैं क्या करता? मुझे ये लगा कि जो आंखें आपको नहीं देख सकती, जो आंखें आपको देखने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर उन आंखों से मैं संसार भी क्यों देखूं? और इसीलिए मैं इन आंखों को खत्म कर रहा था। महादेव कहते हैं कि तुम इसे भक्ति कहते हो? जो तुम कर रहे थे, क्या तुम इसे भक्ति कहते हो? ये भक्ति नहीं है भीम, ये तो है कि अपने आराध्य को विवश करने का प्रयास करना। इसे मैं भक्ति नहीं मानता। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ भीम, तुमने ये भक्ति नहीं करी है, तुमने मुझे विवश करने का प्रयास किया है और मुझे विवश होकर आना पड़ा है। तुमने मुझे प्रसन्न नहीं किया है, और ना ही ये प्रसन्न करने वाली भक्ति थी। ये तुम्हारी सिर्फ एक जिद थी, तुम्हारा सिर्फ एक हठ था, और ये हठ मुझे स्वीकार्य नहीं है। महादेव ने दर्शन अवश्य दिए भीम को, लेकिन ये साथ में कहा कि मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। तो अब देखिए जरा कि भीम मन का सच्चा है, भगवान का भक्त भी है, पर वो प्रश्न क्या करता है, कहता है, मुझे एक बात बताइए महादेव,
जब दशानन ने अपने 9 सिर काटे थे तो आप तो प्रसन्न होकर तुरंत आ गए थे और आपने उसे वरदान भी दे दिया कि वो आपका सबसे प्रिय और सबसे महान भक्त बन गया। तो फिर मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो आप मुझसे कुपित हो गए हैं? आप दशानन से भी तो प्रसन्न हुए थे ना, तो आप मुझसे कुपित क्यों हुए हैं? भगवान शिव कहते हैं, तुम पूछते हो तुम्हारी भूल क्या है? तुम्हारी भूल ये है कि तुम भक्ति को समझ ही नहीं पाए। भक्ति का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता है, ये कोई सड़क नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे अरे इस रास्ते से जाएंगे तो रास्ता बहुत लंबा है, चलो शॉर्टकट ले लेते हैं। तो महादेव हमें यहाँ यही समझा रहे हैं कि भक्ति का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता है। भक्ति तो भक्ति होती है, उसे तो उसी तरीके से किया जाना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए। नियमों का पालन ऐसा भी नहीं जो कई लोग सोचते हैं कि ये पक्के नियम है। महादेव तो ये कहते हैं कि मैं तो एक बेलपत्र से भी प्रसन्न होने वाला हूँ, बस मुझे तो चाहिए तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। लेकिन इस समय भीम में श्रद्धा भी है, परंतु उसने एक हठ भी किया, एक जिद भी करी, महादेव को विवश भी किया उपस्थित होने के लिए, जो महादेव को अच्छा नहीं लगा। महादेव कहते हैं कि मैंने दशानन को दर्शन इसलिए नहीं दिए थे कि उसने 9 शीश अर्पित किए थे मुझे, ये कारण नहीं था मेरे उसको दर्शन देने का। अपितु मैंने तो दशानन को दर्शन इसलिए दिए थे क्योंकि उसकी भक्ति का योग पूरा हो चुका था। तुमने ये तो देख लिया कि दशानन ने 9 सिर काटे और मैं उसे दर्शन देने आ गया और मैंने उसे वरदान दे दिया, परंतु तुम ये नहीं जान सके कि मुझसे पहले उसने अनेकों वर्ष तक ब्रह्मदेव की तपस्या करी थी। देखो, भीम तपस्या तो तपस्या है, चाहे वो मेरी हो, नारायण की हो, आदि शक्ति की हो या फिर ब्रह्मदेव की हो। और दशानन ने तपस्या पूर्ण कर ली थी, उसकी तपस्या का योग पूर्ण हो चुका था, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए। अब तुम दशानन का उदाहरण लेकर ये सोचने लग गए कि मैं भी ऐसा कर लूं, और ये तुम ऐसा करने क्या जा रहे थे? अपनी आंखें फोड़ने जा रहे थे? किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? किसने दिया है? और ऊपर से जैसे तुम आज दशानन की अधूरी बात देखकर दशानन के नक्शे कदम पर चलकर अपनी आंखें फोड़ने को तत्पर थे, कल कुछ और व्यक्ति तुम्हारा अनुकरण करेंगे, और जब तुम्हारा अनुसरण करेंगे तो फिर वो भी यही हरकतें करेंगे। तो क्या तुम लोगों का कार्य यही होगा कि भगवान को विवश करते रहना? इस प्रकार से संसार के व्यक्तियों में तो भक्ति का मूल अर्थ समाप्त हो जाएगा। वो तो भूल ही जाएंगे कि भक्ति का अर्थ क्या है। अरे चलो अपने शरीर के अंग काटो, भगवान को अर्पित करो, भगवान प्रसन्न होके आ रहे हैं। नहीं भीम, नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ने तुम्हें दिया है, सो तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम इसे कष्ट दो? क्या हमें अगर कोई एक चीज़ प्रदान करता है तो हम अगर उससे एक चीज़ ले लेते हैं तो क्या हमें यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि हम उसका सत्यानाश कर दें? नहीं। ईश्वर का दिया हुआ ये एक अमूल्य उपहार है ये शरीर, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इसे कष्ट पहुंचाओ। और मैंने तो कभी अपने भक्तों को ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैंने तो कभी प्रेरित ही नहीं किया कि तुम मेरी इतनी तीव्र तपस्या करो, तुम तो ये करो वो करो। अरे भीम, मैं तो केवल एक बेल पत्र पर भी खींचा चला आता हूँ, एक बेल पत्र पर। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मेरे भक्तों को समझना चाहिए कि उन्हें दर्शन उनकी इच्छा अनुसार नहीं, अपितु तो उनकी आवश्यकता अनुसार मैं देता हूँ, और आवश्यकता अनुसार ही मैं दूंगा। लेकिन तुम ये बात समझ नहीं सके, और इस प्रकार यदि तुम मुझे दर्शन देने के लिए विवश करोगे तो मैं कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। ये बात तुम अपने दिमाग में रख लो। भीम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई महादेव। मेरी इच्छा थी शीघ्र दर्शन प्राप्त करने की, और यही इच्छा जब प्रबल हुई तो वो मेरी आवश्यकता बन गई, और मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। मैं अधीर हो गया और मैं समझ गया हूँ कि ये मेरी भूल थी। मुझे बोध ही नहीं हुआ कि भक्ति का मैं कितना अनुपयुक्त उदाहरण उपस्थित करने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता था, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं
कि देखो, मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जो मनोदशा थी या तुम्हारा जो मनोभाव था वो शुद्ध था, परंतु तुम्हारा मार्ग उचित नहीं था। तुम्हारी मंशा शुद्ध थी परंतु तुम्हारा मार्ग शुद्ध नहीं था। भक्ति निस्वार्थ है, पवित्र मन से करी जाती है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आया तो था मैं तुम्हें दंड देने, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो, तुम असली भक्ति का अर्थ समझ सको और मेरी भक्ति कर सको। और इस प्रकार से भीम को असली भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ, असली भक्ति का। गणेश और कार्तिकेय की कथा हमने बीच में छोड़ दी थी। आपको याद होगा कि जब भवन निर्माण की बात हुई थी तो गणेश जी ने कहा था कि पिताजी, मैं विश्व भ्रमण करना चाहता हूँ ताकि मैं सबके महल देख लूँ, और फिर उन सबके महल देखने के बाद हम कैलाश पर सबसे सुंदर महल बनाएंगे। और माता पार्वती ने आज्ञा दे दी थी अपने दोनों पुत्रों को विश्व भ्रमण की, और दोनों पुत्र विश्व भ्रमण के लिए निकल गए थे। तो आज मैं थोड़ी सी आपको ये भी कथा आगे बताती हूँ कि कार्तिकेय कहते हैं कि गणेश, हमने सभी राजाओं के, देवताओं के, गंधर्वों के सभी जगहें देख लिए हैं। हमने काफ़ी ऋषि मुनियों के आश्रम भी देखे हैं, पर तुम जानते हो ये जो सामने आश्रम हमें नज़र आ रहा है ना, ये ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। तो क्यों ना हम ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी देख लें। गणेश जी कहते हैं कि तो आप बात तो सही कर रहे हैं भैया, हमें तो किसी राजा का महल, किसी देवता का महल, हमें तो कुछ भी अपने कैलाश के योग्य नहीं मिला। तो ठीक है, हम ऋषि वशिष्ठ का महल आश्रम देखते हैं। अब दोनों भाई आश्रम चले जाते हैं। अब जब आश्रम देखने जाते हैं तो इधर उधर निहारते हैं। ऋषि वशिष्ठ आ जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ आके बोलते हैं कि अरे तुम दोनों यहाँ पर, तो अब यहाँ पे तुम लोग क्या करने आए हो। गणेश जी के मन में आता है कि अगर ऋषि वशिष्ठ को हमने बोला कि हम आपका आश्रम इस वजह से देखने आए थे कि हम अपने कैलाश के लिए एक आदर्श ग्रह की तलाश कर रहे हैं और हमें आपका आश्रम भी पसंद नहीं आया, तो उन्हें बुरा लग सकता है। अभी गणेश जी मन में ये सोच ही रहे होते हैं कि कार्तिकेय पहले ही बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि ऐसा है ऋषिवर, हमने सभी राजाओं का, देवी देवताओं का, धनवानों का, सभी का निवास स्थान देख लिया है, परंतु हमें कुछ भी कैलाश के योग्य नहीं मिला। तो इसलिए हमें लगा कि हम आपका भी आश्रम देख लें, इस वजह से हम आपका आश्रम देखने चले आए हैं। बस ऋषिवर, यही कारण है। अब जब ये बात ऋषि सुनते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, वो मुस्कुरा देते हैं और वहाँ पे से चल पड़ते हैं। कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। और उधर उसी समय ऋषि जो हैं वो तो फल लेकर आते हैं और उनको फल देते हैं। कहते हैं कि चलो आप लोग बैठकर ये फल ग्रहण करो, फिर कुछ देर विश्राम करना, उसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक क्या होता है कि गणेश जी की नज़र उनके आश्रम के एक शिष्य पे जाती है, और वो शिष्य कौन होता है? राजा आयु का पुत्र नहुष, जिससे कि अशोक सुंदरी का विवाह तय हुआ है। गणेश जी तो नहुष से मिल चुके थे। गणेश जी एकदम पहचान जाते हैं कि अरे ये तो मेरे जीजा जी हैं। वो तुरंत आवाज़ लगाते हैं, मित्र मित्र, नहुष इधर आओ। नहुष भी बड़ा हैरान होते हैं, कहते हैं आप लोग यहाँ, क्या आप हमसे मिलने आए हैं? तो नहुष को देखकर गणेश जी कहते हैं, नहीं मित्र, हम तुमसे मिलने तो नहीं आए, हम तो महाराज ऋषि वशिष्ठ से यूं ही मिलने आए थे, परंतु मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं तुमसे मिला। फिर वो कार्तिकेय जी से भी मिलाते हैं। कार्तिकेय जी मिले नहीं होते नहुष से, क्योंकि उस समय तो वो दक्षिण गए थे ना, अपना विश्व विजय के अभियान पे। तो कार्तिकेय जी भी मिलते हैं कि अच्छा तो ये नहुष है जिससे हमारी बहन का विवाह होने वाला है। बहुत खुश होते हैं वो लोग। तो पर गणेश जी तो बड़े खुश होके हृदय लगा के उनसे मिलते हैं, पर कार्तिकेय कहते हैं पर ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत ही छोटे हैं। तो गणेश जी कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है कि ये बहुत छोटे हैं, पता नहीं ये कब बड़े होंगे, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं होती। तो उसी समय ऋषि वशिष्ठ आ जाते हैं। कहते हैं प्रतीक्षा तो तुम्हें करनी होगी गणेश, नकुश प्रकृति के नियम के अनुसार ही बड़े हो रहे हैं और उसी के अनुरूप बड़े होंगे भी। और जब तक ये बड़े होंगे तब तक इनकी शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी, तब तुम अपनी बहन का विवाह इनके साथ कर देना।
तो नहुष भी बहुत खुश होते हैं। नहुष को भी वो सारी बात बताते हैं कि हम तो विश्व भ्रमण कर रहे थे और हम आदर्श निवास की खोज कर रहे हैं। तो नहुष कहते हैं कि कितना अच्छा होगा, आप कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाइए ना। तो कार्तिकेय कहते हैं कि हम एक आध दिन तो रुक सकते हैं पर इससे ज़्यादा नहीं। पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं एक बात बोलूँ मैं कार्तिकेय, कैलाश तुल्य भवन मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। परंतु फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुको और यहाँ पर रुक कर देखो कि आश्रम कैसे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए विश्राम करने के लिए रुक जाओ। और कार्तिकेय मान भी जाते हैं। उधर दूसरी ओर सुमाली, अब उन लोगों ने पूरी योजना बना ली थी कि किस प्रकार से राजा आयु के पुत्र नहुष की का हमने वध करना है। और आप जानते हैं कि हुंड भी यही चाहता था। हुंड इसलिए चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसका वध जो होना है वो नहुष के हाथों होना है, तो क्यों ना नहुष को बचपन में मार दिया जाए। तो इसलिए हुंड भी उसके साथ हो गया। अब सुमाली को जब ये पता चलता है कि राजा आयु के महल में नहुष नहीं है तो वो समझ जाता है, कहता है ज़रूर राजा आयु ने नहुष को किसी न किसी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण हेतु भेज दिया होगा, क्योंकि ये उम्र उसकी शिक्षा ग्रहण करने की है। तो उसने अपने असुरों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और सारे ऋषियों के आश्रमों में जाके ढूंढो कि नहुष किस ऋषि के आश्रम में है। और उधर मैंने आपको बता ही दिया कि नहुष जो था वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में था। अब कार्तिकेय जी जो हैं वो तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक दिन रुकते हैं, अगले दिन प्रस्थान कर लेते हैं और भवनों की तलाश में। लेकिन सुमाली का पुत्र मारीच जो है वो नहुष को ढूंढते 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 वशिष्ठ के आश्रम में भी पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि नहुष जो है वशिष्ठ के आश्रम में है। और उधर अचानक क्या होता है कि अशोक सुंदरी निद्रा में होती है। उसे एक स्वप्न में क्या दिखाई देता है कि एक ऋषि के आश्रम में आग लगी हुई है और वो आग इतनी ज़्यादा तीव्र है कि सब बच्चे जो शिष्य हैं ऋषि के इधर उधर भाग रहे हैं, उनके ऋषिगण भी इधर उधर भाग रहे हैं और उन्हीं में नहुष भी है। अशोक सुंदरी घबरा के उठ जाती है। वो कहती है ये कैसा स्वप्न था। सोचती है कि चलो माँ को बताती हूँ, लेकिन अब मन में देखिए वो कन्या है, मन में ये भी आता है कि माँ क्या सोचेंगी कि नहुष के साथ अभी इसका विवाह भी नहीं हुआ और ये नहुष के सपने देखने लग गई। नहीं नहीं नहीं, माँ पिताजी को तो मैं नहीं बता सकती। इससे अच्छा तो ये है कि मैं खुद ही चलती हूँ, खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि नहुष जो है वो कहाँ पर है, किस आश्रम में, और मुझे कौन सा आश्रम दिखाई दिया था, और जल्दी मैं वापस आ जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अशोक सुंदरी कैलाश से निकलती हैं और अपने जो उन्होंने स्वप्न में जिस तरीके का आश्रम देखा होता है वो अपने ध्यान में चलते हुए उस आश्रम में पहुंच जाती हैं। एक खिड़की में से वो झांक कर देखती हैं तो देखती हैं कि नहुष जो है वो वहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहा है। तो अशोक सुंदरी को नहुष जैसे ही देखते हैं वो हैरान हो जाते, कहते हैं अरे अशोक सुंदरी तुम यहाँ, क्या तुम्हें गणेश ने बताया है मेरे बारे में। वो कहती है नहीं, गणेश ने तो नहीं बताया, हम तो स्वयं यहाँ पे आ गई हैं। तो नहुष सब कुछ बताता भी है कि तुम्हारे दोनों भाई आए थे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए। लेकिन अशोक सुंदरी कहती है कि नहीं, हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। तो नहुष जो है वो अपने कक्ष से बाहर आ जाता है तो उसके हाथ में बहुत सुंदर एक मोर का पंख की कलम होती है। तो अशोक सुंदरी कलम देख रही होती है तो वो बोलता है, नहुष कहते हैं कि देखो अशोक सुंदरी, कलम कितनी सुंदर है ना, ये मैंने बनाई है। अशोक सुंदरी कहती है ये तो वाकई बहुत सुंदर है, आपने बहुत अच्छी कलम बनाई है। वो अपने हाथ में लेके कलम देखने लग जाती है। फिर थोड़ी देर ये लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद अशोक सुंदरी कहती है कि चलिए मुझे प्रस्थान करना है, माता चिंता करेगी। अब अशोक सुंदरी तो वहाँ से चल पड़ती हैं, ठीक है, नहुष को देख के कि नहुष ठीक है। उधर दूसरी ओर तब तक मरीच हुंड वो सब वहाँ पहुँच चुके हैं वशिष्ठ के आश्रम में। तो मरीच बोलता है कि अशोक सुंदरी तो चली गई अब यहाँ से, अब मेरा कुछ भी कह लीजिए, मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं पूरे ऋषि के आश्रम को तहस नहस करूं, बिना वजह मैं उसके शिष्यों का वध करूं। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना किसी भी तरीके से नहुष को आश्रम के बाहर ले आता हूँ, छोटा सा बच्चा तो है ही है, फिर हम उसका वध कर देंगे।
अब मरीच के पास तो आप जानते हैं कि इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। मरीच क्या करता है, उसी समय अशोक सुंदरी का रूप धारण कर लेता है और वापस पहुंच जाता है नहुष के पास। उधर नहुष को एकदम याद आता है, जब वो लिखने लगता है तो उसे याद आता है, अरे मेरी जो कलम थी मोरपंख वाली वो तो अशोक सुंदरी के हाथ में रह गई। अब क्या होता है कि नहुष खुद ही बाहर आ जाता है, मैं उससे देखता है कि अभी तो अशोक सुंदरी यहीं आसपास होगी, चलो मैं उससे अपनी कलम वापस ले लेता हूँ। तो देखता है कि सामने से अशोक सुंदरी आ रही है। तो वो अशोक सुंदरी को बोलते हैं, अरे मेरी कलम तुम्हारे पास रह गई थी। लेकिन ये तो मरीच होता है, अशोक सुंदरी तो होती नहीं। अब मरीच जो होता है वो हड़बड़ा जाता है कि कौन सी कलम, कैसी कलम। तो नहुष कहते हैं, ओहो मुझे लग रहा है तुम्हारे हाथ से कहीं गिर गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं नई बना लूँगा। तो अशोक सुंदरी कहती है कि चलो थोड़ी देर हम यहीं घूमते हैं बाहर। तो नहुष कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी अपना जो मैं पढ़ रहा था मुझे पढ़ना है। तो नहुष नहुष को देखकर अशोक सुंदरी, वो जो मरीच होता है, कहते हैं नहीं नहीं थोड़ी देर घूमते हैं ना। नहुष कहता है अच्छा चलो ठीक है। वो जैसे ही नहुष को लेकर मरीच मुड़ता है जहाँ दैत्य और खड़े होते हैं, तो देखते हैं कि सामने से एक और अशोक सुंदरी। अब ये अशोक सुंदरी जो असली अशोक सुंदरी है, ये आती है कलम वापस करने, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कलम तो वो गलती से अपने साथ ले आई। अब नहुष हैरान, एक अशोक सुंदरी उसके साथ खड़ी है, दूसरी अशोक सुंदरी उसके सामने खड़ी है। बेचारा बच्चा परेशान कि अब इसमें से असली कौन है। तो अशोक सुंदरी कहती है कि मैं असली अशोक सुंदरी हूँ, देखो तुम्हारी कलम है मेरे पास। तो जो मरीच होता है वो कहते हैं नहीं 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 मैं असली हूँ, ये पता नहीं हम मुझसे तो कलम कहीं गिर गई थी, इसने कहाँ से कलम ढूंढ ली और ये कोई बहुरूपिया आ गई है। नहुष बहुत परेशान होता है, लेकिन अशोक सुंदरी जो होती है असली वाली, वो बहुत मतलब इतनी उसने तपस्या करी हुई है, आप समझते हैं कि तपस्या करके वो प्रखर बुद्धि बन चुकी है। वो तुरंत आगे बढ़ती है, हाथ पकड़ती है नहुष का और भाग पड़ती है आश्रम की ओर। नहुष जब ये देखते हैं कि ये मुझे लेकर आश्रम की ओर भाग पड़ी, तो नहुष को भी तसल्ली हो जाती है कि असली अशोक सुंदरी यही है। और नहुष को लेकर वो तुरंत जो है अशोक सुंदरी वहाँ पर आश्रम के अंदर घुस जाती है। मारीच तो अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो पाए नहुष को आश्रम से बाहर लाने के लिए। दोनों बच्चे भागते हैं, ऋषिवर 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 हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब ऋषि जो होते हैं वो क्या करते हैं, सामने देखते हैं एक मेन अपना जो दरवाज़ा होता है आश्रम का, उसके बाहर बहुत सारे जो हैं असुर खड़े हैं। ऋषि वशिष्ठ क्या करते हैं, अपने हाथ से जल लेते हैं और अपने आश्रम की सीमा रेखा बना देते हैं कि यहाँ से ये दैत्य अब अंदर नहीं आ सकते। अब जब दैत्य अंदर नहीं आ सकते तो बस, अब मरीच कहते हैं कि देखो अब हम अंदर तो जा नहीं सकते, अब तो हमें बाहर से ही इस आश्रम को जलाकर भस्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब नहुष को तो हम बाहर ला नहीं सकते। और ये सोचकर वो लोग अग्नि तीर बाणों से उस आश्रम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और पूरा आश्रम की जितनी भी छतें होती हैं भूस की बनी हुई, वो धू धू करके जलने लग जाती हैं। सब बच्चे, सब शिष्य और अन्य ऋषिगण, सब के सब घबराए हुए इधर उधर भागते हैं। ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो अशोक सुंदरी और नहुष, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ को तो सब कुछ पता है कि इनका आगे चलकर विवाह होने वाला है और ये राजा आयु का पुत्र है, ये महादेव की पुत्री हैं, वो दोनों को अपने हृदय से लगा कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूँगा। लेकिन रक्षा क्या करेंगे ऋषिवर, उन्होंने तो एक रेखा खींच दी, लेकिन आश्रम तो जलने लग गए ना, उनकी छतें तो भूस की थी और भूस की छतें जल रही थी। बहुत घबरा जाती है अशोक सुंदरी, घबराहट में माँ माँ चिल्लाने लगती हैं। जैसे ही वो माँ को पुकारती हैं अशोक सुंदरी, माता पार्वती जो उस समय वो सब बातें सोच रही थी कि भगवान महादेव ने किस प्रकार से कहा कि मैं तुम में वास करता हूँ, तुम मुझ में वास करती हो, हम तो अलग है ही नहीं, मैं तुम्हारे स्वप्न पूरे करूँगा, मैं उपस्थित रहूँगा, कि अचानक माता पार्वती को अपनी पुत्री की आवाज़ सुनाई देती है, माँ। तुरंत वो आंखें बंद करके क्या देखती हैं कि आश्रम जल रहा है और आश्रम में नहुष और अशोक सुंदरी महर्षि वशिष्ठ के साथ खड़े हुए हैं। बस ये दृश्य देखने की देर थी कि माता पार्वती तो क्रोध से पागल हो जाती हैं। स्वामी स्वामी वो चिल्लाती हैं, लेकिन स्वामी तो अभी तक वापस ही नहीं आए थे भीम से बातें करके। उनसे नहीं बर्दाश्त होता और वो ये सब देखती हैं, देखते ही वो क्या करती हैं कि अपने माँ काली के रूप में आ जाती हैं।
और काली के रूप में आते ही आंखों से उनकी ज्वाला निकलने लग जाती है। अब वो देख लेती हैं, कहती हैं मन ही मन में, कहती हैं कि अब हुंड तेरी मृत्यु निश्चित है। वो देख लेती हैं कि वहाँ हुंड खड़ा हुआ है और ये अग्नि जो जलाई है वो हुंड ने जलाई है। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, कालिका का रूप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाते हैं, इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, विष्णु भगवान की शैया डोल जाती है क्षीर सागर में, ब्रह्मदेव जो हैं उनका सिंहासन कांप जाता है। और वो सब के सब ऊपर से देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। महादेव भी उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो माता कालिका के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी माँ पार्वती। अब आगे माता पार्वती क्या करती हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।